महंगाई सिर्फ आंकड़ा नहीं होती साहब, महंगाई उस माँ की चिंता होती है जो महीने के आखिर में सोचती है कि बच्चों की फीस भरे या फिर घर का राशन खरीदे। सवाल सीधा है सरकार से, अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो आम आदमी की जेब कमजोर क्यों होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं आपके साथ जिया कौशिक। हमारे शो का पहला एपिसोड और आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिससे देश का शायद कोई घर अछूता हो, महंगाई। वो महंगाई जो टीवी की बहस में सिर्फ 1% या 2% का आंकड़ा दिखाई देती है, लेकिन अगर जमीन पर बात करें तो जमीन पर यही महंगाई किसी के महीने का बजट बिगाड़ देती है, किसी की बचत को खत्म कर देती है और किसी को अपनी जरूरतों में कटौती करने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल ये है कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही। सरकार से हमारा पहला सवाल है, जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक क्यों नहीं रहता, क्योंकि डीजल महंगा होगा तो ट्रक का किराया बढ़ेगा, ट्रक का किराया बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान बाजार तक जो पहुंचेगा वो भी महंगा आएगा और आखिर में उस बढ़ी हुई लागत का बोझ किसकी जेब पर आएगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आम आदमी सब्जी मंडी पे एक बार देख लेते हैं, दूध की खरीदी में देख लेते हैं या फिर रसोई का सामान हो गया, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च देख लीजिए, बिजली, गैस, किराया, आने जाने का खर्च, सारी चीजें जोड़ लीजिए। फिर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आम आदमी की आमदनी उस रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से उसके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही हमारा अगला सवाल है सरकार से। महंगाई को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, आम आदमी की थाली में क्या है, कितना है और कैसे जाता है, उससे भी नापना चाहिए। कि आंकड़े कह सकते हैं कि महंगाई नियंत्रित है, लेकिन बाजार में खड़ा होकर परिवार कहता है कि भाई महीने का राशन पहले से ज्यादा और महंगा हो गया है और पैसे उससे भी कम। एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी परेशानी आखिर क्या होती है, मैं बताती हूँ। कमाई सीमित है लेकिन खर्च की कोई सीमा ही नहीं है। पहले राशन, फिर बच्चों की फीसें, फिर बिजली, पानी, घर की ईएमआई, पेट्रोल का खर्चा और महीने के अंत में बचता क्या है। कई परिवारों के लिए जवाब है सिर्फ अगली सैलरी का इंतजार। तो सरकार से सीधा सवाल है कि क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ाना ही विकास है। क्या विकास का मतलब कब पूरा माना जाएगा, जब आम आदमी की जेब में कुछ बचे ही ना। अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो उस विकास का फायदा आखिर आम आदमी तक कब पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है। और सरकार से एक और मेरा तीखा सवाल है कि जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार आंकड़े लगातार गिनाने लग जाती है, लेकिन जब रसोई का बजट बिगड़ता है तो उस परिवार की परेशानियां गिनाएगा कौन। हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई की हर वजह सरकार। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार बढ़ती है, मौसम है, आपूर्ति और मांग है, व्यवसायिक परिस्थितियां भी होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां क्या है। मेरा सवाल सरकार से है। सरकार का काम सिर्फ ये बताना है कि समस्या क्यों आई या फिर ये बताना है कि आखिर आम आदमी को राहत मिलेगी कैसे, क्योंकि जनता को भाषण नहीं चाहिए, जनता को राहत चाहिए। उसे ये जानना है कि उसके घर का बजट आखिर चलेगा कैसे, उसे ये जानना है कि उसके बच्चों की पढ़ाई और घर के राशन के बीच चुनाव क्यों करना, उसे ये जानना है कि उसकी मेहनत की कमाई महीने की 30 तारीख तक क्यों नहीं पहुंच पाती। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां बना सकती है जिनमें विकास के साथ साथ आम आदमी की जेब भी मजबूत हो, क्योंकि देश सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट से नहीं बनता, देश उस छोटे दुकानदार से भी बनता है, उस किसान से भी बनता है, उस मजदूर से भी बनता है, उस नौकरी पेशे कर्मचारी से बनता है, उस गृहिणी से बनता है जो सीमित बजट में पूरे घर को चलाते। इसीलिए जनता की आवाज का सवाल आज बिल्कुल साफ है कि सरकार बताए महंगाई पर उसकी ठोस रणनीति आखिर है क्या। सिर्फ आंकड़े राहत नहीं होती साहब, सिर्फ विकास की बातें ही नहीं होती, आम आदमी की जेब में पैसा आखिर बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सवालों से ऊपर नहीं होती,
सरकार से सवाल करना जनता का अधिकार है, हमारा अधिकार है। और जब जनता की जेब पर लगातार बोझ बढ़ेगा तो सवाल भी उतने ही बड़े होंगे और उतने ही तीखे होंगे। आप देख रहे थे संस्कृति न्यूज का खास पेशकश जनता की आवाज और मैं आपके साथ जिया कौशिक। अगले एपिसोड में बात करेंगे उस सवाल की जो नौकरी पेशा और हर मध्यम वर्ग परिवार के मन में कमाई बढ़े बिना बढ़ता खर्चा आखिर चलेगा कैसे। जनता पूछेगी, सरकार को जवाब देना होगा। आप देख रहे थे संस्कृति न्यूज और मैं आपके साथ जिया कौशिक।